होती है आपको पता है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, और पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी दो भिन्नों को घटाने के लिए सिखाया गया था, भिन्नों का घटाव सीखा था। उसके पहले हमने भिन्नों का जोड़ भी सीख रखा है। तो अभी आपको भिन्नों को जोड़ने आता है, भिन्नों को घटाने आता है। ठीक है, काफी डिटेल में हमने सीखा था। जोड़ घटाव के काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, काफी बार मैंने रिवाइज करवाया उसे। जोड़ घटाव का नियम बिल्कुल एक जैसा है ना? तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। ठीक है, सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। आपको पता है कि दो भिन्न अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग हर का एलसीएम निकालते हैं। डेनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम निकालोगे, उसके बाद जो प्रोसेस बताया था वो सारी प्रोसेस करोगे स्टेप बाय स्टेप। अगर दो मिश्र भिन्न रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो मिश्र भिन्न रहे, उसको आपको जोड़ने के लिए बोला जाए, घटाने के लिए बोला जाए, तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद ही आप कुछ स्टेप करोगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है 12.5/6 को आप 9 में से 9.1/4 को घटाइए। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कॉपी पे सॉल्व कीजिए, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा। आप बोलोगे सर 12 होल 5/6 ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। 12.5/6 क्या है? एक मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको आप कन्वर्ट करो अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से आप कहोगे 9.1/4 भी क्या है सर? एक मिश्र भिन्न है, तो इसको आप कन्वर्ट करिए विषम भिन्न में। ये करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, 12.5/6 में से 9.1/4 को घटाना है आपको। ठीक है, चलो पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, जिसका भी हो जाए कॉपी दिखा सकते हो आप। चलो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। ठीक है, इसमें आपको कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर कीजिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग काफी बार कर चुके हैं। देखो इसमें बिल्कुल समय लगेगा, हड़बड़ी नहीं करना है। मुझे भी पता है कि इसमें आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को विषम भिन्न में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपको जो स्टेप बताया गया था सारे स्टेप फॉलो करोगे, है ना? ट्राई कीजिए। अगर कभी ऐसा हो कि पोल के दौरान आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो माइक ऑन करके पूछ लेना है। ठीक है, क्योंकि चैट तो बंद रहता है। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। चलो मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12.5/6 को आप अगर विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करोगे, तो इस 12 को गुना करोगे इस 6 के साथ। ठीक है, 12 और 6 को गुना करोगे 72 मिलेगा। 72 में 5 को जोड़ोगे तो 77 मिलेगा। तो इसको आप लिखोगे 77/6। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले को आप कन्वर्ट करो, उसके बाद घटा के देखिए क्या आ रहा है। अभी सिर्फ दो आंसर आए हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको समय लग रहा है, कोशिश करो। बैठे मत रहो, बस ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। अगर दो मिक्स फ्रैक्शन जब भी रहता है तो आपको क्या करना होता है? पहले उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, एक स्टेप बस बढ़ जाता है। चलिए, तो 20 सेकेंड और है, 20 सेकेंड और, आंसर कीजिए। अभी तक काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, इतना समय काफी था। चलिए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक दो बच्चे के आंसर गलत दिख रहे हैं।
तो देखो हमेशा क्लास सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि क्लास करके आपको घर पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। घर पर रिवीजन किया करो, वो सारे क्वेश्चन को खुद से किया करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपका आंसर गलत ही होगा, ठीक है। खुद से होना चाहिए आपसे। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, तो काफी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अब मैं दे रहा हूं आपको 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप पूछा करो, ठीक है। आप पूछोगे नहीं, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सीखने के लिए जरूरी है कि आप अपना डाउट मेरे से पूछो, ठीक है। जब तक आप नहीं बताओगे मुझे नहीं समझ में आएगा। आप बोलोगे सर 12.5/6, इसको आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। 12 और 6 को गुना करोगे, आगे वाले और नीचे वाले नंबर को गुना करोगे, 12×6 = 72, ऊपर वाले 5 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 77/6। दूसरा जो हमारा है 9.1/4, इसको बोलोगे सर 9 को और 4 को गुना करेंगे, ये वाला नंबर जो 9 है और ये नीचे में नंबर है 4, ये 9 × 4 36 होगा। ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 37, तो 37/4। मुझे बताइए इतना समझ में आया, कन्वर्जन समझ में आया? यहां तक किसी का डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर 12.5/6 को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर सीधे सीधे 77/6, ठीक है। माइनस में लिख दिया, माइनस, इसको लिखोगे सर 37/4, ठीक है। इसको लिख दिया 37/4। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर इसके बाद क्या करते हैं, आप हर का एलसीएम लेते हो, जो भी आपका डेनोमिनेटर है इसका आप एलसीएम निकालोगे। तो मुझे बताइए 6 और 4 दिख रहा है आपका हर, है ना, 4 और 6, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 12। 12 आ रहा है, वेरी गुड। तो आप इसको पहले 2 से आपने डिवाइड किया होगा, आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 से करोगे तो 2 1 कम 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो यहाँ पर लिख दोगे 3। अब 3 से करोगे तो 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 लिख दिया, और 3 1 = 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये सारे नंबर को तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3। जो एलसीएम आ रहा है 4 × 3 लिखने पर 12। तो आप बोलोगे सर 12 क्या आया? हमारा एलसीएम आया हरों का, मतलब 4 और 6 का। अब 12 मैं कहाँ लिखूं? आप बोलोगे सर लाइन बनाकर नीचे में आप यहाँ पर 12 लिख दोगे, ठीक है। 12 लिख दिया, जो भी आपका एलसीएम आता है। अब आप देखोगे पहले वाले भिन्न का हर, यानी इस 6 को देखना है। देखोगे 6 के टेबल में 12 जो आपका एलसीएम आया, ये कितने बार में आता है? तो बोलोगे सर 6 दूनी बार 2 में। बार। तो आप बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर लिखा गया 77, 77 को आप 2 से गुना कर दोगे, क्योंकि 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, तो 77 को 2 से गुना किया। यहाँ पर माइनस है, मैं माइनस लगा दिया। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर 37 लिख दूं तो यहाँ पर गुना में कितना लिखोगे? 3। बताइए। 3। तो आप बोलोगे 4 के टेबल में सर 12, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो 37 के गुना 3 से कर देंगे, ठीक है। 37 के गुना 3 से कर देंगे। बस इतना आपको स्टेप्स याद रखना। अगर इतना तक आप कर लेते हो, इसके बाद आप बोलोगे 77 को 2 से गुना करेंगे सर 154 मिल जाएगा, ठीक है। 37 को 3 से गुना करोगे सर 111 मिल जाएगा, और नीचे में 12 होगा। देखो कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, ऐसा मत सोचना है कि कैलकुलेशन आ गया मैं नहीं करूंगा या करूंगा, ठीक है। करना तो आपको ही है, ठीक है। आप लोग सर 37 × 2 154, 37 × 3 किया 111, 154 में से 111 घटाएगा तो आपको मिलेगा 43/12, ठीक है। तो 43/12 हमारा सही आंसर था। तो ऑप्शन कौन सा सही है देखो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है? बाकी सारे आंसर जिनके भी थे, कुछ बच्चों के थे अलग अलग आंसर, वे सारे गलत हैं। तो बताइए जिसका गलत हो गया उनको समझ में आया ना? टारगेट ये है कि जिनसे गलत हो रहा है उनको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। अभी हम लोग इसी क्रम को बढ़ाते हैं, जैसे ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में अगला जो ऑपरेशन है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दो भिन्नों को गुना करने के लिए सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग दो भागों में सीखेंगे। पहले क्या करेंगे, किसी दो भिन्न को गुना करने के पहले मैं आपको एक पूर्ण संख्या को
मतलब एक पूर्ण संख्या लिखा गया उसको अगर भिन्न से गुना करना हो तो ये आप कैसे करोगे ये सीखते हैं। पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे गुना करेंगे, उसके बाद भिन्न से भिन्न को गुना करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक भिन्न को गुना करना हो एक पूर्ण संख्या से, जैसे बोला गया 4 को 2/3 से गुना कीजिए। बोला गया 4 × 2/3। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर लिखा रहे 4 तो इसका मतलब होता है कि ये 4/1 लिखा गया है। किसी भी नंबर के नीचे में एक हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो नीचे में एक है, हर में एक रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, 100 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये 100/1 है। तो 100 लिखो या 100/1 लिखो, दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल है, सेम है। समझ में आया। अगर मैं लिखूं 20 तो लिख सकते हो ना इसे 20/1। बताइए, ये समझ में आया। ये दोनों ही चीजें सेम होती है, ये समझ में आया। तो किसी भी नंबर के नीचे में आप एक लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर अगर हमें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप बोलोगे, इसको मैं यहाँ पर बस 4 को लिख दे रहा हूँ, 4 = 4/1। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले अगर हमें गुना करना है तो आप लिखोगे 4/1। ठीक है, अब होता क्या है, ऊपर वाला नंबर ऊपर गुना होता है, नीचे वाला नंबर नीचे गुना होता है। ठीक है, अंश को, जैसे यहाँ पर 4 क्या है, अब दिख रहा है 4/1 में ये अंश है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर 2 को आप बोलोगे सर ये अंश है हमारा। ठीक है, एक क्या है हमारा, एक हमारा हर है, और 3 हमारा हर है। तो आप गुना करोगे अंश को अंश से और हर को हर से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं गुना कर दूंगा 4 को 2 से। तो आप लिखोगे सर 4 × 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखोगे, नीचे हर को हर से गुना करना, तो 1 × 3। देखो दोनों ही जगह पर क्या हो रहा है, बीच में गुना आ रहा है। गलती से भी आप जोड़ मत देना कि 4 में 2 को जोड़ दिया, 1 में 3 को जोड़ दोगे, तो जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये आंसर आ जाएगा आपका 8/3। ये समझ में आया क्या हुआ, इतना क्लियर हुआ। 4 को मैंने 2 से गुना किया, 4×2 = 8। 3 को मैंने 1 से गुना किया। अब बोलोगे सर जरूरी है क्या कि हम हमेशा नीचे में 1 लिखें, तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप ऐसे भी करोगे तो बिल्कुल सही होगा। 4 × 2/3 को ही अगर मुझे गुना करना हो तो आप सीधे बोलोगे सर 4 को 2 से गुना कर दो, यहाँ पर 8 लिखेंगे। 3 के साथ क्या गुना होगा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मैं कई बार लिख दूंगा। ठीक है, लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लिख देना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या आप मुझे, ठीक है दोबारा समझा रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चन मैं करूंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि एक ही उदाहरण करवाऊंगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आप गुना करो 3 × 5/7, इसको गुना करके बताइए। 3 × 5/7। आप बोलोगे सर 3 को तो पहले लिख दो 3/1। ठीक है, अब 3 के गुना करो 5 के साथ, ऊपर के नंबर को ऊपर गुना कर दो, 3 × 5। ठीक है, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करो, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करो, तो 7 × 1 आ जाएगा, ये 1 × 7 आएगा। तो 3 को 5 से गुना करोगे आपको मिलेगा 15। 1 को 7 से गुना करोगे आपका 7 आ जाएगा, तो 15/7 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारे नंबर ऐसे हैं कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। अगर कोई नंबर कैंसिल हो, मतलब ऊपर और नीचे कुछ ऐसा नंबर लिखा गया है जो कटता हो, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है भिन्न में सरलतम रूप बताया है ना, सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। तो आप बोलोगे सर आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे इसको देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 24 × 5 यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 12। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। अच्छा मैं थोड़ी सी बड़ा लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो। आप लिखोगे सर 24 × 5/12। ठीक है, इसको देखो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 24 एक पूर्ण संख्या है, 5/12 एक भिन्न है। तो आप 24 के नीचे 1 लिख दोगे, 24/1। इतना तो क्लियर होगा, 24 को 24/1 लिख सकते हैं। अब अगर बड़ा बड़ा नंबर है तो सीधे सीधे गुना करने के पहले आप देखो कि कुछ कट रहा है क्या। कटता कैसे है? कोई नंबर, देखो किसी नंबर का अंश, ध्यान से सुनना, किसी भी एक भिन्न का अंश किसी दूसरे भिन्न के हर के साथ या उसी के हर के साथ आप कैंसिल कर सकते हो। मतलब जरूरी है कि एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। मुझे बताइए 12 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है? 12 के टेबल में 24 आता है। आप बोलोगे सर 12 क्या है, नीचे में है, ये हमारा हर है।
24 क्या है, हमारा अंश है। तो किसी अंश को किसी हर से आप काट सकते हो, ठीक है। हर से हर और अंश के हर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, 12 से कटेगा 24 कितने बार में, 2 बार में। तो ऊपर में अब मुझे दिख रहा है 2 × 5, ठीक है। अब 12 को काटा तो 12 की जगह पर 1 आ जाता है, 12 एकम 12। तो अब नीचे में क्या दिख रहा है, 1 × 1, तो यहाँ पर लिखोगे 1 × 1, तो आ जाएगा आपका आंसर 2 × 5/1, यानी कि 10/1, और 10/1 को आप 10 लिख दोगे। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए, तो आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9 × 5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18, इसको करके बताइए। 9 × 5/18। आप बोलोगे सर 9 को क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो 9 को 9/1 लिख देना, ठीक है। अब 9 क्या है, देखो अंश है, देखो 9 के पहाड़ा में आता है 18, तो आप बोलोगे 9 से काट देंगे सर 18 को 2 बार में, और 9 की जगह पर 1 लिख देना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 × 5 ऊपर में, और नीचे में दिख रहा है 1 × 2, तो यानी मिल रहा है हमारे पास 5/2, ठीक है। 5/2 आया, क्लियर है सभी का, क्लियर, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपके पास है 500 × 4/4 है बटा 100, इसको करके बताइए। देखो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, सीधे सीधे आप यार ध्यान देना, यहाँ पर 1 0 है, ऊपर में 1 0 नीचे में, ऐसे कट गया। ये 1 0 ऊपर में है, 1 0 नीचे में है, ये कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। अब ये ऊपर में 5 बचा, और क्या है, 500/1 लिख देना आप, तो ये 4 बचा। 5 × 4 नीचे 1 × 1, तो 5 × 4 कितना आएगा, 5 × 4 आपका 20 आ जाएगा, नीचे में 1 आएगा, यानी कि 20 आएगा। ये क्लियर हुआ, बताइए, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए चैट में लिख देना यस या नो, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 70 को आपको गुना करना है अगर 5/80 से, 70 × 5/80, ये बताओ कितना है, ये कितना आएगा। आप बोलोगे सर 0 से 0 कटेगा, एक नंबर ऊपर में देखो, एक नंबर में ऊपर में 0 है, एक में अंश में है, एक में हर में है, तो कैंसिल हमेशा अंश और हर होता है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। अब ऊपर में क्या बचता हुआ दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ दिख रहा है 7, 7 × 5, और नीचे में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8 है, इसको आप लिख सकते हो 7/1, तो 1 × 8। नहीं भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा 35/8। ये क्लियर है ना। तो मुझे बताइए अगर मैं क्वेश्चन और दूं, ठीक है, इस पेज की आप इसको नोट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने 20 × 7/25, इसको करके बताओ। 20 × 7/25, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, जल्दी जल्दी आपसे सोल्व होगा। 28/5, ठीक है, देखते हैं। तो आप 20 को तो लिख सकते हो 20/1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 20 के टेबल में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं दिख रहा है। आप बताओ आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, हो रहा है तो कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, बताइए। हाँ फात बताइए कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, माइक ऑन करके बता दो। 25। तो बोलोगे 20 और 25 कैंसिल हो रहा है, कौन से नंबर से कैंसिल हो रहा है, से 5 से। तो आप बोलोगे सर, देखो ऐसा समझना, आप बोलोगे सर 20 ऊपर में लिखा गया है, यानी अंश में लिखा गया है, ध्यान ये देना कि अंश और हर के ही नंबर कटते हैं। तो आप बोलोगे सर 20 अंश में है और 25 हमारा हर में है, तो आप बोलोगे, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 था, 20/1, और यहाँ पर 25 था। आप बोलोगे 5 के टेबल में सर मुझे दिख रहा है कि 20 भी आता है और 5 के टेबल में 25 भी आता है, ये दोनों ही एक ही नंबर से कट जाएंगे।
तो आप बोलोगे 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब ऊपर में क्या दिख रहा है, 4 और 7 दिख रहा है, तो 4 लिख दोगे, यहाँ पर 7 लिख दोगे, और यहाँ पर इंटू करोगे। देखो जोड़ मत देना गलती से भी, ऐसा मत करना कि 4+7 लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसा मत करना, नीचे में 1 × 5 लिखोगे। अब मुझे बताइए क्या आ रहा है। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे थे, 28/5 सभी लोग कह रहे थे, 28/5। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर एक लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, क्वेश्चन है आपके सामने, 16 × 5 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8। इसको करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। 16 × 5/8, बहुत ही आसान है। 16 को लिख दो 16/1। ठीक है, भिन्नों का गुना जो है वो जोड़ और घटाव से भी बहुत आसान है। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 से हमारा नीचे वाला नंबर से ऊपर वाला नंबर कट रहा है, 8 दूनी 16, और क्या मिल रहा है हमारे पास, 2 × 5। ऊपर वाले नंबर में दिख रहा है 2 × 5, नीचे में दिख रहा है 1 × अब बोलोगे 8 के पास क्या बचा हमारे पास, यहाँ बताइए। 8 को मैंने अगर काटा, तो 8 के बगल में आप लिख दो 8 × 8, है ना, 8 × 8, तो यहाँ पर बोलोगे 1 × 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/1, यानी आंसर 10 आएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें समझ में आ गई। समझ में आई तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। समझ में आ गया तो वाई लिखो, कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो आप पूछ लो। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए, अगर समझ में आ गया है तो। अभी अभी बिल्कुल मैं मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया था आप सभी को। क्वेश्चन है आपके सामने, 30 को गुना करना है आपको 7/20 से, 7/20 से। ट्राई करिए। आंसर दिखा सकते हो आप, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, रजनी आपका आंसर सही है, वेरी गुड। और आंसर सही भी होने चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर सही है, शोभित का नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। जाकर आंसर कर दो पोल में। जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ जल्दी से वो कैमरा बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे रुजदा का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है आपका रुजदा, आप जाकर आंसर कर दो। तो अभी हिमांशी दिखा रही है, वेरी गुड, सही है। ठीक है, पोल में आंसर करते जाइएगा, ये नहीं कि आप सिर्फ कॉपी में आंसर करके रहने दो। ठीक है, पोल में आंसर करना जरूरी है, तभी एक डेटा आ पाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहे हो 6 बच्चे और हो। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपको पता है कि अगर ऊपर और नीचे जीरो है तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी मैंने बता रखा है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना करो। एक हिंट और मैं दे रहा हूँ, 30 को आप 30/1 लिख सकते हो, है ना। चलिए, अब ट्राई कीजिए, अब तो काफी आसान हो गया। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकंड और है। बहुत ही आसान है, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। देखो कुछ बच्चे सिर्फ बैठे रहते हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे तभी सही होगा, फिर बैठ के देखते रहोगे तो आपसे कभी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करो आंसर करने की। 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलो इसको समझते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था 30 को गुना कीजिए 7/20 से। 30 क्या है, पूर्ण संख्या है, 7/20 एक भिन्न है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। 30 को आप बोलोगे सर 30 के नीचे कुछ भी नहीं, तो नीचे में 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं काटूंगा, कुछ गुना करने के पहले काटूंगा, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 0 से 0 कट गया। अब ऊपर में क्या दिख रहा है मुझे, 3 और 7 दिख रहा है, तो 3 को गुना कर दो आप 7 के साथ, 3 × 7।
नीचे में 2 और 1 दिख रहा है, तो 1 को गुना कर दो 2 के साथ। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 7 या 21 आया, नीचे में 2 एकम 2 आया, तो यही हमारा आंसर है, इसके बाद ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। बताइए, ये क्लियर है सभी का? ठीक है, ये यस क्लियर है। सर। ठीक है, काफी आसान सा था, बाकी सारे आंसर गलत है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, जैसे कुछ बच्चों के आंसर अगर गलत होते हैं, अब मान लो किसी को लग रहा था कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है, मैंने समझा दिया, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लो कि सर मुझे तो सी लग रहा है। ठीक है, ए कैसे हुआ, समझ में आ गया तो वाई लिख दिया करो। ठीक है, तो डाउट पूछ लिया करो अगर कोई डाउट रह जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है 4 को गुना करना है 3/2 से, 4 × 3/2। ट्राई कीजिए, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान लग रहा होगा, ट्राई कीजिए इसको। रुक गया। चलिए, तो बस पोल दिख रहा है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। तो अभी मुझे शोभित के नाम से जो बच्चे हो फिर से दिखाइए, अभी किसी का दिखा नहीं मुझे। ठीक है, शोभित का आंसर सही है, अफाक का आंसर सही है, अमित का आंसर, अनु का आंसर सही है, रजनी का आंसर बिल्कुल सही है, रुजदा का आंसर भी सही है, वेरी गुड। तो जो भी लोग सॉल्व करके दिखा रहे हो सभी का आंसर सही है। हाँ नु, आपका आंसर सही है, अमित के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आंसर सही ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, बिना सॉल्व किए आप अगर कुछ भी क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहे हो 5 बच्चे जिसका आंसर नहीं आया है, 5 स्टूडेंट और हो। तो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, चलो 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर करो जो भी 5 बच्चे का नहीं हुआ है। और स्किप तो बिल्कुल मत किया करो कि ये क्वेश्चन किया अगला क्वेश्चन नहीं किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर आप आंसर कर रहे हो तो सारे आंसर करो। 10 सेकंड और, ऐसे इतना समय नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी 10 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ध्यान से समझिएगा। 4 के नीचे क्या है, 4 के अगर कुछ भी नीचे नहीं लिखा गया तो 4 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 4/1। ठीक, इसको आप बोलोगे सर मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ ध्यान से सीखिएगा, 2 तरीका कर सकते हो आप किससे काटा आपने, बोलोगे सर 4 हमारा ऊपर में लिखा गया है, 4 हमारा देखो अंश में है, और एक नंबर 2 नीचे में लिखा गया है, हर में है। तो अंश और हर को आप कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो। तो आप बोलोगे 2 से कटेगा 4 कितने बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। और 2 को आपने काट दिया तो 2 के बगल में आप लिख दोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 को और 2 से काटा 4। अब ऊपर में क्या दिख रहा है मुझे, 2 और 3 दिख रहा है, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में 2 × 3। ठीक, नीचे में 1 और 1 को गुना कर दो, तो नीचे में 1 × 1 आया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6/1। और 6/1 लिखने का मतलब 6 हो रहा है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, ऑप्शन यस नंबर सर। बी हमारा सही है। ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है क्या इसको करने का, और कोई तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखो आप ऐसे कर दो, आप बोलोगे सर 4 को गुना करना है 3/2 से, आप पहले ही गुना कर लो। आप बोलोगे सर मैं पहले गुना कर दूंगा 4 को 3 से, 4 × 12, 1 को 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और 12/2 का मान कितना होगा बताइए? 6। तो 12/2 का मान 6 होगा, क्योंकि आपको पता है 12/2 कहने का मतलब 2 से 12 में भाग लगाना है ना। तो बोलोगे 2 छक 12, है ना, तो आ जाएगा हमारा भागफल अंतर, तो यहाँ बोलोगे 6, 2 से कट जाएगा 12, 6 बार में। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखो, कुछ बच्चों के, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बोलूंगा, किसी एक बच्चे का आंसर 24 आया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपने ऐसे किया हो कि 4 × 3 और 2, तो ये सारे नंबर को गुना मत कर देना कि 4 और 3 और 2 को गुना कर दोगे तो आ जाएगा 24, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना गलत है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जिसका भी आंसर 24 था वो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते, बाकी सारे आंसर गलत है। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कीजिएगा, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कीजिएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना, कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है,
अब हम लोग सीखते हैं कि भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से गुना करना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा। देखो यहां पर मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूं, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं a बटा b, ठीक है, इनटू यहां पर मैं लिख रहा हूं c बटा में d। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी जैसे पूर्ण संख्या को भी हम लोग कर रहे थे तो 4/1 लिख दिया, ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना किया, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना किया। वही काम आप यहां भी करो। आप बोलोगे सर अंश को अंश से गुना करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो a और c को आप गुना कर दो, तो यहां पर लिखोगे सर a इंटू सी आ जाएगा। नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर दिए, तो b और d को गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर यहां पर लिखेंगे b इंटू डी, ठीक है। उसके बाद ये जो भी सॉल्व करके आएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इस स्टेप से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अगर क्वेश्चन है 4/3 इंटू 5/6, देखो यहां ध्यान से मुझे बताइए, ध्यान से देख के बताइएगा, अगर मैं 3 से काट दूं 6 को तो ये क्या सही होगा? मैं कहूं 3 दूना 6, ये करना सही होगा क्या? नहीं सर, क्यों? अब बताओ। अंश काटना है, एक हर काटना हाँ है। बोलोगे सर हर हर से अंश नहीं से कटता हर जी। कटता है, वेरी गुड। नीचे का नीचे नहीं कटता और ऊपर से ऊपर नहीं कटता, मतलब अंश से अंश और हर से हर नहीं कटता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा आपने बिल्कुल गलत लिख दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं लिख सकते, तो मैं लिख रहा हूं यहां से फिर से 4/3 इंटू 5/6। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर यहां पर मैं किसको काटूं? आपको दिख रहा है कि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। 4 हमारा अंश में लिखा गया है, 6 हमारा हर में लिखा गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं पहले कैंसिल कर ले रहा हूँ, तो 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4, और यहाँ पर लिखेंगे 2 तिया 6, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है? 2 इंटू 5, ऊपर में मुझे नंबर क्या दिख रहे हैं? 2 और 5, नीचे में क्या दिख रहे हैं? 3 इंटू 3, तो इसको बोलोगे सर आ जाएगा हमारा 10/9, ये हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है? बताइए। इसको ऐसे भी कर सकते हो, यस सर। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं गुना करके काटूंगा, देखो आप ऐसे करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, 5/6। आप बोलोगे सर मैं पहले गुना कर लेता हूँ, 5 को 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 इंटू 5 लिख दोगे। उसके बाद 3 को 6 से गुना कर दो, तो यहाँ पर लिख दोगे 3 गुना 6। ये आ रहा है हमारे पास 5 गुना 4 20, और 3 गुना 6 18। तो यहाँ पर आंसर अलग दिख रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर 20/18 आया, आंसर तो अलग आ गया, लेकिन ये आंसर अलग नहीं है। आपको दिख रहा है ना कि 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 2 दहा 20, 2 से 18 कटेगा 9 बार में, तो फिर से आंसर देखो आपका 10/9 ही आ रहा है। तो आपको मैंने बोला कि आपका आंसर हमेशा सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इतना क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। चलो ये समझ में आ गया, तो यहाँ पर आप ये देखो कि आपने 2 मेथड से तो आपने सीख लिया। आप यूज कौन सा करोगे? सही तो दोनों ही है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये वाला सही है ये वाला गलत है, दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन आप जो मेथड 1 मैंने बताया कि पहले कैंसिल करोगे उसके बाद गुना करोगे, ये ज्यादा आसान होगा। यहां पर तो ठीक है कि बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे नंबर है तो मैंने पहले गुना करके काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो आपको गुना करके काटने से बेटर क्या होगा, पहले ही काट लो, काटने के बाद गुना कर दो। छोटे छोटे नंबर को गुना करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/9, गुना में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 27 बटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15, या मैं लिख रहा हूँ 20। मुझे बताइए इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे? देखो पहले गुना करके काटने से बेटर क्या होगा, आप क्या करोगे, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना करोगे तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, बड़े से नंबर को काटोगे, ठीक है। उससे बेटर आप क्या करो, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे 9 दिख रहा है, पहले ही काट लो, है ना, पहले ही काट लेंगे। 3/4। 9 से 27 कटेगा 3 बार में, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 9 तिया 27, तो एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर होना चाहिए। 5 से 20 कितने बार में कटेगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20,
यहाँ पर भी 1 है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में क्या दिख रहा है, 1 और 3, तो 1 इंटू 3। नीचे में क्या देखा, 1 और 4, तो यहाँ पर लिखोगे 1 इंटू 4। तो आंसर आ रहा है हमारा 3/4। इतना क्लियर है, बताइए। अच्छा, अमित के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर जी नेट नहीं चल रहा, बाद में करवाना, अभी एक बार लेफ्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 16/25 इंटू 35/4, इसको बताओ काट के। इसको आप पहले गुना करने से बेटर पहले कैंसिल करो, है ना। गुना करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर इसको कैंसिल करने में काफी आपका टाइम लग जाएगा। 28/5। 28/5 कह रहे हो क्या, ये कह रहे हो? ठीक है, इसको देखते हैं क्या आ रहा है। आप बोलोगे 4 से काटेंगे 16 को, सर 4 से कटेगा 16 कितने बार में, 4 चौके 16। ठीक है, उसके बाद 25 और 35 दिख रहा है, नीचे में 25 दिख रहा है यहाँ पर, और ऊपर में 35 दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है 5 से ये दोनों नंबर कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 से काटेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ऊपर में मुझे दिख रहा है 4 और 7 गुना होते हुए, 4 यहाँ है, 7 ऊपर में, ऊपर का नंबर ऊपर से गुना करेंगे। मुझे बताइए यहाँ पर जो आपने 4 को काटा, 4 के बगल में मैं क्या लिख दूं, 1 लिखो या 0 लिखो? 4 को काट कर एक लिखोगे कि 0 लिखोगे? 1। 1 लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 4 एकम 4 होता है, 0 मत लिख देना कभी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर नीचे में 5 को 1 से गुना करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 28/5। ठीक है, गुना करके काटोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले ही काट लेना, उसके बाद गुना करना। ठीक है, चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं 24/13 गुना, यहां पर मैं लिख रहा हूं 7/, यहां पर मैं लिख रहा हूं 8। इसको बताइए, 24/13 गुना 7/8। 21/13। 21/13। ठीक है, देखते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 दिख रहा है नीचे में, 8 के टेबल में 24 आता है, तो 8 से 24 कट जाएगा। तो 8 तिया 24, एक नीचे का नंबर लेना है, एक ऊपर का नंबर लेना है, तो 8 तिया 24। अब हमें कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिखेगा कोई दो नंबर को काट दे, है ना, अंश और हर को काट दे। ऊपर में मुझे दो नंबर दिख रहे हैं, 3 और 7, तो यहाँ पर लिखोगे 3 इंटू 7। नीचे में क्या दिख रहा है, 13, और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आप लिखोगे 13 इंटू 1, तो ये आ गया आपके पास 21/13। तो आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर में गुना करोगे, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना करोगे। ठीक है, तो गुना करना है दोनों ही जगह पर, जोड़ना मत, घटाना मत, कुछ भी नहीं करना है, गुना करना है। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया किसी भी एक भिन्न को एक भिन्न से गुणा करना। अगर आपके पास दो मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, दो मिश्र भिन्न आ जाए, तो क्या करोगे? बिल्कुल आसान है, बस एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। अगर दो मिश्र भिन्न को आपको अगर गुना करने के लिए बोला जाए कभी, फ्रैक्शन में चेंज कर। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर पहले उसको क्या करेंगे, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेप है वो तो सेम रहेगा। जैसे मैं दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपसे, अगर मैं कह रहा हूँ 1.2/7, इसको गुना कीजिए 2.5/3 के साथ, तो आप बोलोगे सर पहले हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे, तो 1.2/7 को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना मिलेगा, बताइए? 9/7। तो आप बोलोगे सर 1 और 7 को गुना किया, ध्यान से देखिएगा, 1 और 7 को गुना किया, 7 एकम 7, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 9/7। देखो मैं बार बार ये रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि किसी का अगर कुछ भी छूट गया हो तो आपको समझ में आ जाए। 2 और 3 को गुना करोगे, 2 तिया 6 होगा, और ऊपर वाले 5 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/3। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? अच्छा सभी लोग बताइए, आवाज सभी को रुक रुक के आ रही है क्या? सभी लोग बताइए, क्लियर है? 9.3। आवाज सही है तो वाई लिखिए, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो एन लिख दो। क्लियर है तो वाई लिख दो। ठीक है, तो वाई लिख रहे हो, ठीक है।
तो जिसको भी रुक के जा रही है ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, फरहान। ठीक है, सही हो जाएगा, नेटवर्क का इशू होगा आपकी तरफ। ठीक। अब मुझे 3 से देखो कटता हुआ दिख रहा है, 3 3 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 3। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 एकम 3 लिख देंगे, 3 को काटेंगे तो उसके बगल में 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 गुना 11, और नीचे में दिख रहा है 7 गुना 1। तो यहाँ पर से मुझे दिख रहेगा 33/7 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक और मैं दो विषम भिन्न को, सॉरी, दो मिश्रित भिन्न को दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 2.3/5, 2.3/5 इस इंटू करना है आपको 3.1/2 के साथ। इसको ट्राई करो, इसके बाद मैं कुछ पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा। 2.3/5 गुना 3.1/2। पहले आप कन्वर्ट करोगे, बताइए क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताइए क्या आ रहा है। 91/10 आंसर आ रहा है फाक का। शाहिबा का आंसर भी है 91/10, रुजदा का आंसर भी 91/10। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे 2.3/5 को आप लिखोगे सर 2×5 = 10, 3 13, यानी 13/5। अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दिया करो, ठीक है, क्योंकि काफी बार हम लोग कर चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बस लिख दे रहा हूँ। 3 दूना 5 1 6, तो इसको लिखोगे 3 दूना 5, अच्छा 3.1/2 लिख दिया क्या, 3 दूनी 5 1 6, तो ये बोलोगे, सॉरी, 3 दूना 6 + 1 7। ठीक है, 3 दूनी 6 + 1 7, तो ये लिखोगे 7/2। ठीक है, तो ये आएगा 13/5 गुना 7/2। तो यहाँ पर लिखोगे सर, यह आया हमारे पास 13/5 गुना 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिखेगा, कोई भी नंबर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे गुना कर दो। 13 को 7 से गुना करो, 13 × 7 लिख दोगे। 5 को 2 से गुना करो, तो यहाँ पर लिखोगे 5 × 2। ठीक है, 13 को 7 से गुना करोगे, 13 7 91 आएगा। 5 को 2 से गुना करोगे, 5 दूनी 10 आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि 13 में 7 को जोड़ देना और 5 में 2 को जोड़ देना। ठीक है, एडिशन बिल्कुल मत करना, आपको गुना करना होगा। ठीक है, आपको गुना ही करना है। क्लियर है सभी का, सभी कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिख दो। कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछ लो डाउट। ठीक है, अभी मैं पोल देता हूं आप सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए, आपके सामने क्वेश्चन है 14/15, 14/15 इंटू 5/7। ठीक है, इसको ट्राई करो। गगन, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़े खुले जगह पर बैठने की कोशिश करो जहां पर नेटवर्क सही हो, क्योंकि बाकी सभी को आवाज जा रही है, स्क्रीन दिख रही है। सर जी छत पर बैठा हूँ मैं। अच्छा, छत पर बैठे हो। ठीक है, देखो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लास में तो आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। ठीक है, ठीक है गगन। ठीक है, तो आंसर मुझे जितने बच्चों के दिख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूँ। अफाक के आंसर सही दिख रहा है मुझे। आ, उसके बाद मुझे रजनी, रजनी थोड़ा पास करो अपना कॉपी को आंसर के पास। ठीक है, आपका आंसर सही है। शोभित के नाम से जो बच्चों, आपका आंसर सही है। अमित, सर कट कर आपका, आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दिया। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सुनाई नहीं दिया सर। लेफ्ट करो ज्वाइन करो। अच्छा, मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। गगन को प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, अच्छा, अमित के नाम से जो बच्चों आपका आंसर गलत दिख रहा सर था जी मुझे। 4 बार कर चुका हूँ मैं। अच्छा, फिर तो आप एक काम कर सकते हो, अभी बस ट्राई करो कि सही हो जाए, वेट कर लो थोड़ी देर, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, रुजदा ओके आपका सर। आंसर सही है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा जल्दी से।
काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कैंसिल हो रहा है तो किस क्या कैंसिल हो रहा है, कैसे कैसे काटोगे। ठीक है, 4 बच्चे का आंसर अभी भी नहीं आया है। देखो आप जैसे आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है। उसके बाद क्लास के बाद मैं देखता भी हूँ कि कितने बच्चों ने सही दिया, कितने बच्चों ने गलत दिया। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और। जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से आप आंसर करो, बैठना बिल्कुल भी नहीं है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो सही आ रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे का आंसर गलत हो गया है। और ये सारे क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफी आसान सा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 14/15। मुझे बताइए क्या डाउट हुआ आपका कि आपका आंसर गलत हुआ, जिनका भी आंसर गलत है। ठीक है, आप मुझे बताना। 5/7 मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर बताओ आपने क्या किया। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है नीचे में एक नंबर 7 दिख रहा है ना। 7 से कोई ऊपर का नंबर यानी कोई अंश कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 के बगल में लिख दोगे एकम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब आप किसको काटोगे बताइए, माइक ऑन करके बता इसको दो। 15 से। 5 से काटेंगे 4 5 15, 5 ऊपर में है 15 नीचे में है, तो 5 अंश में है 15 हर में है। बोलेंगे सर 5, अच्छा माइक बंद कर दीजिए अभी। 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब ऊपर में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, ऊपर में मुझे दिख रहा है 2 और 1, 2/3। तो आप बोलोगे सर 2 × 1 लिख देंगे। नीचे में दिख रहा है 3 और 1 नीचे में, तो आप बोलोगे 3 × 1। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर जो आएगा आपका 2/3 आएगा। समझ में आया। एक बच्चे किसी का आंसर मुझे दिख रहा था 3/2, तो ये गलत है। ठीक है, और एक किसी का आंसर आया था 22/19, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये सारे गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्लियर है ना, इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने अभी बताया मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न से गुना करना है। बिल्कुल आप कर सकते हो, पहले आप कन्वर्ट कीजिए, बस एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा आपका कि मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लो, है ना। कन्वर्जन एक ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। तो आपके लिए मैं कुछ किस लिख दे रहा हूँ, 4 पूर्णांक 2/3। इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ये आप ट्राई करो। 3 पूर्णांक 1/3 को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ। 4 × 12 2 14, तो इसको लिखोगे 14/3। इसको आप खुद करो, उसके बाद इन दोनों नंबर को आप गुना करके बताओ। ठीक है, पोल मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ। चलिए अभी आंसर दिखा सकते हो आंसर करने के पहले। ठीक है, अफाक का आंसर बिल्कुल सही है। तो अफाक का आंसर सही है। रुशदा का आंसर मुझे दिख रहा है अभी बिल्कुल सही है, रुशदा। जल्दी आंसर करने की जगह पर आप सही आंसर करो, सॉल्व करो, अपना टाइम लो। सर स्क्रीन नहीं चल रही। स्क्रीन में चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन चल रही है, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, एक बार लेफ्ट करो, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्लास में। ठीक है, जल्दी से जो लेफ्ट करो, ज्वाइन करो। ऐसे क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 4 पूर्णांक 2/3 गुना 3 पूर्णांक 1/3। ठीक है, रजनी का आंसर बिल्कुल सही है। रजनी आप आंसर कर दो। देखो यहाँ पर कन्वर्जन करिए पहले आप, ऐसा मत सोचो कि कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर कुछ भी टफ है, बहुत ही आसान है। कन्वर्जन करने के बाद ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कीजिएगा, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल करना, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होगा मत करना। ठीक है, चलिए तो अभी मुझे काफी बच्चों के आंसर आते हुए दिख रहे हैं। चलिए तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। अभी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है।
10 सेकंड और लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलती क्यों हो रहा है? कुछ बच्चों के आंसर, ज्यादा आंसर गलत नहीं है, मैक्सिमम के आंसर सही है, लेकिन कुछ का आंसर गलत है। तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है या गुना में प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी अगर आंसर गलत होगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है, कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और अगर कभी आपको समय चाहिए कि मुझे और 2-3 सेकंड ज्यादा चाहिए, 5 सेकंड ज्यादा चाहिए, आप माइक ऑन करके बता दिया करो, ठीक है। तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, समझते हैं इसको। देखो यहाँ तो कन्वर्जन ये समझ में आया आप सभी को, बताइए ये वाला समझ में आ गया सभी को, यस और नो? बताइए 4 पूर्णांक 2/3 को मैंने 14/3 कैसे लिखा? 4 और 3 को गुना किया, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना किया, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दिया। 4×3=12, तो 14/3, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 पूर्णांक 1/3 को आपने कन्वर्ट करके कितना लिखा? बताइए। 10/3। 3 और 3 को गुना किया, दस बोलोगे बटा सर तीन 3। वेरी गुड, 3 को गुना करेंगे, 3×3=9, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 10/3, ठीक है। अब आपको गुना क्या करना है? इन दोनों नंबर को गुना करना है। 4 पूर्णांक 2/3 में 3 पूर्णांक 1/3, तो आप बोलोगे सर 4 पूर्णांक 2/3 को तो आपने बोला कि ये 14/3 है, हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आप बोलोगे सर 3 पूर्णांक 1/3 को तो आपने बोला कि सर ये सर हमारे पास 10/3 है, ठीक है, 10/3 है। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं कटेगा, अंश और हर को आप देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर लो। तो आप बोलोगे सर 14 को 10 से गुना कर देंगे, नीचे में 3 को 3 से गुना कर देंगे, तो 3 × 3 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका 140/3×9। ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बताइए कितना क्लियर है? देखो यहाँ पर क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, एक ही बच्चे का था शायद, ठीक है, किसी एक बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, आपने यहां तक तो किया था, ठीक है, यहां तक तो किया होगा आपने, 14/3 गुना 10/3। आपने गलती ये कर दी कि 14 को 10 से आपने जोड़ दिया, 24 लिख दिया, 3 को 3 आपने जोड़कर 6 लिख दिया। तो अगर ऐसा लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, जोड़ना नहीं है, मैंने कई बार बोला है कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर से आपको गुना करना होगा, नीचे को नीचे से गुना करना है, तो गुना करना है। 14 को 10 से गुना करोगे तो 24 नहीं मिलेगा, 140 मिलेगा। 3 को 3 से गुना करोगे तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जल्दी से यस लिख दो। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। होमवर्क नोट करना है अभी।